नमस्कार। पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केवदेव पद्मेश का आपको पुनः नमस्कार। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय चारों ओर गूंज रहा है। मंदिरों में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कुछ सोच रहे होंगे कि दोनों मंत्रों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। यही समझने की बात है। आप जब मंदिर में हैं तो मंदिर सभी कल्याण के लिए है। वहाँ का मठाधीश, पुजारी, ब्राह्मण जो जप करता है तो लोक कल्याण के लिए करता है, और लोक कल्याण का मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आपका अपना कल्याण करना है, अपनी समस्या से निदान करना है। नौकरी छूट गई है, उसको ठीक करना है। पारिवारिक वातावरण आपका प्रदूषित हो रहा है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, रोग से जूझ रहे हैं, तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का जप करिए। ये स्वयं के कल्याण के लिए, आपके अपने कल्याण के लिए, आपके अपने परिवार के कल्याण के लिए, और ओम नमः शिवाय जन समूह के लिए, संपूर्ण मानव जात के कल्याण के लिए। अब आपको स्वयं तय करना है कि आप क्या करें। श्रावण का महीना, जब पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के आधार पर महीनों के नाम पड़े। भारतीय सनातन संस्कृति में इस बात का ध्यान रखा गया कि ज्योतिष को सर्वाधिक महत्व दिया गया। दिन के यानी वार, नक्षत्र और नक्षत्रों के आधार पर महीनों के नाम, ये सब ज्योतिष के आधार पर हुआ। हमने किसी देवी देवता के नाम पर महीने नहीं रखे। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसी नक्षत्र के आधार पर महीनों के नाम रखे गए। श्रवण नक्षत्र यानी आम भाषा में सावन, नहीं तो श्रावण मास कहलाता है। श्रावण मास चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा का अधिपत्य रहता है। चंद्रमा का जब अधिपत्य रहेगा तो आपने देखा होगा सुपर मून भी इसी महीने में पड़ता है। वो चंद्रमा धरती के काफ़ी नज़दीक आ जाता है, कई हजार किलोमीटर नज़दीक आ जाता है। और उसमें आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एक अलग रंग से, एक अलग तरह से अधिक रोशनी वाला चंद्रमा आपको दिखता है। चंद्रमा मन का कारक है, मन को प्रभावित करता है। जली तत्व है, जल को प्रभावित करता है। जहाँ पर चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध है जिन प्रांतों का, जिन क्षेत्रों का श्रवण नक्षत्र है, वहाँ हमेशा जल की वर्षा अधिक होती है। अधिक वर्षा होगी श्रवण के महीने में, बाढ़ भी आएगी और कुमुदनी भी खिलेगी। जल को प्रभावित करता है ये नक्षत्र है, मन को प्रभावित करता है। तो आपको करना क्या है? मन की तनाव, मन में अशांति, मन न लगना, किसी कार्य में पढ़ने में मन न लगना, आज का काम कल पर टालना, उदासीनता या विकृत मानसिकता उत्पन्न हो जाए,
पुरुषोत्व की भावना आ जाए, ईर्ष्या की भावना आ जाए, सब में अपना ही नुकसान है। और जब अपना नुकसान है तो क्यों कर रहे हो? लेकिन आपका मन पर नियंत्रण नहीं है। मन पर नियंत्रण करने के लिए ध्यान ही लगाना पड़ेगा, और ध्यान लगाने के लिए भगवान शिव का महीना है। आप ध्यान से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगेगा तो मन की एकाग्रता बढ़ेगी, और मन की एकाग्रता बढ़ेगा तो प्राणायाम भी आप जब करेंगे तो आपकी ओजस बढ़ेगा, यानी आप दूसरे को प्रभावित करने की आपके अंदर क्षमता होगी। आपकी वाणी में ओजस विद्यमान होगा, आपके व्यक्तित्व में ओजस दृष्टिगोचर होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा साधना के लिए महीना है। इसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, यानी मिट्टी के शिवलिंग आप रोज बनाइए, रोज उनको विसर्जन कर सकते हैं या एक साथ विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप रोज बना नहीं सकते हैं तो आप सोमवार के दिन, श्रावण क्या प्रत्येक सोमवार को आप बनाइए पार्थिव शिवलिंग, और उनका उसी तरह से पूजन करेंगे। जल से अभिषेक करेंगे, कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे, फिर दही से अभिषेक करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे, फिर घृत से अभिषेक करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे, फिर शहद से अभिषेक करेंगे, फिर जल से अभिषेक करेंगे, फिर शर्करा से यानी चीनी से अभिषेक करेंगे, फिर जल से करेंगे, फिर सारे पांचों तत्वों को मिला देंगे और पंचामृत बन जाएगा, और पांचों चीज़ों से अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद में जल से साफ करके उनको फूलों से श्रृंगार करेंगे। चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, विजया यानी सूखी पत्ती भांग की भी चढ़ाते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं। आमतौर पर बेलपत्र का छोटा सा आजकल फल आ रहा है, उसको चढ़ाते हैं। धतूरा को भी फल चढ़ाते हैं, धतूरा का फूल भी चढ़ाते हैं। तो जब हम जप करते हैं तो नमः शिवाय का आपका जप होते रहना चाहिए। भगवान का जो स्वरूप है, क्या वर्णन किया है हमारे साथ में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतरम हृदयारविंदम भवानी सहितम नमामि। कैसे, ऐसे किस तरह कपूर के समान गौरव वर्णों के हैं भगवान शिव, और अति सुंदर हैं। करुणा झलकती है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव हैं, उनका ध्यान करते हैं, आपके तमाम प्रकार के विकारों को दूर करने वाला है। इसमें कई त्यौहार होते हैं। हम प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। गंगा स्नान करते हैं, पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, लेकिन ध्यान इस रखें कि जल इस समय अस्थिरतापूर्ण होता है, तो आपका पैर फिसलने पर नुकसान हो सकता है। घाट के किनारे बैठ कर के ही स्नान करें, वो बेहतर होगा। नाग पंचमी का पर्व आता है। नाग पंचमी 2 अगस्त को है। उस दिन हम अपनी कुंडली में तो तमाम प्रकार के ऐसे योग हैं, 84 योग हैं, जो आपको तमाम प्रकार के कष्ट देते हैं। केमद्रम योग है, यानी दरिद्र योग। सब कुछ होते हुए भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़े। वाणी की दरिद्रता हो, शरीर की दरिद्रता हो, खाने पीने में दरिद्रता हो, रहन सहन की दरिद्रता हो, किसी तरह की भी दरिद्रता हो सकती है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग हो सकता है, अंगारक योग हो सकता है, गुरु चंडाल योग हो सकते हैं, सर्प योग हो सकता है, विष योग हो सकते हैं। ऐसे 84 तरह की योग है। उनकी सबकी शांति का श्रेष्ठतम मुहूर्त होता है
ध्यान रखें 2 अगस्त को पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज में भी उस दिन शांति इन तमाम सारे योगों की जाएगी। आपसे पूजन सामग्री का केवल पैसा लिया जाएगा और पुरोहित को जो पैसा दिया जाता है वही लिया जाता है। और जो 2500 रुपये फीस है वो उस दिन नहीं ली जाती है। जिनका शांति कराई जाती है उसमें केवल यही पैसे लिए जाते हैं, ताकि आपकी सामग्री से आपका ही पूजन हो। उसमें आपको वस्त्र भी दिया जाता है, उसमें जिस तरह का पूजन है उस तरह का सारी सामग्री दी जाती है। तो ये उसके बाद में आपका आ जाता है बहुत अच्छा सफ़र हो श्रावणी। श्रावणी 2 तरह का पर्व है। एक तो विद्या अध्ययन का पर्व है कि आप विद्यार्थी अपने गुरु से वेद की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त होता है उस दिन। दूसरे रक्षाबंधन का पर्व है। तमाम कथानक रक्षाबंधन से जुड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण का भी द्रौपदी के साथ जुड़ा हुआ है और इतिहास पुरुष के, राजाओं के, तमाम लोगों के कथानक जुड़े हुए हैं कि किस प्रकार से सूत्रका ने उनकी रक्षा की, बहनों की, बहन की अस्मिता की रक्षा का पर्व है। बहन के सम्मान का पर्व है। उसके घर जा कर के आप जाते हैं, उसका सम्मान भी बढ़ता है और उसका प्रताड़ित करने का जो भय है वो भी समाप्त होता है। ससुराल वालों को भी एक भय रहता है कि आप उनके घर जाते हैं तो आप उनको तमाम प्रकार से शक्ति का प्रदर्शन कर लेते हैं। तो ये सारे पर्व हैं। साधना का पर्व है, सामाजिक चेतना का पर्व है। हम नाग की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो सब मिला करके भगवान शिव आप पर कृपा करते हैं। इस बार 4 ही सोमवार पड़ रहे हैं। आप 4 सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष की भांति व्रत करते हैं। प्रदोष काल कहलाता है सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का। उस कालखंड में पुनः स्नान करें और पुनः भगवान शिव की आराधना करें, आपकी कामना सिद्ध होगी। इन दिनों में दीक्षा का भी बड़ा रहता है। आप अपने गुरु से दीक्षा ले सकते हैं। आप कुछ सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इनको सीख सकते हैं या किसी अन्य व्यवसाय को सीख सकते हैं। कुश्ती वाले भी लोग, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन खराब है या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, पैसे भी हैं, सुंदर लड़की भी, फिर भी शादी नहीं हो रहे हैं, उन्हें मंगला गौरी का पूजन करना चाहिए। मंगला गौरी भगवान शिव की पत्नी गौरी है, यानी पार्वती जी। ये कल्याण करती हैं, इसलिए इनका स्वरूप जो होता है मंगला गौरी का होता है। श्रावण मास के में हम शुरुआत करते हैं, पहले मंगलवार से शुरू करते हैं और 16 मंगलवार तक उनका व्रत करते हैं। 16 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। आप करें, आपका दाम्पत्य जीवन में जो व्यवधान है वो ठीक, व्यवधान भी ठीक होंगे। विवाह नहीं हो रहा, विवाह भी हो जाएगा। लड़का या लड़की दोनों ही कर सकते हैं। आपके लिए भगवती मंगला गौरी कल्याण करें, भगवान शिव आपका कल्याण करें। ये सप्ताह बड़ा रोचक है। कर्क में सूर्य और बुध पहुँचेंगे। 16 तारीख को ही कर्क में पहुँच गए हैं और इस 17 से आपका सप्ताह है। तो आप के लिए जिनके 6ठे, 8वें, 12वें हैं उनके लिए तो कुछ परेशानियां देगा, 3 राशियों के लिए। बाकी लोगों के लिए काफ़ी कल्याणकारी होंगे। जिनकी मेष है, चौथे होंगे। जब चौथे होंगे तो कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। तो खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। मैं भी चतुर्मास के अंदर दूध और दूध के बने हुई वस्तुओं का त्याग कर देता हूँ। आप भी करिए, स्वास्थ्य के लिए करिए। मन में आत्मबल आएगा और शारीरिक क्षमताएं बढ़ेंगी, दुर्बलताओं पर नियंत्रण होगा। जिनकी मेष राशि है उनके चौथे हैं। चौथे होने के कारण से कुछ परेशानियां तो रहेंगी, कुछ पारिवारिक परेशानियां मिल सकती हैं, कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। और 17
तारीख को भाग दौड़ रहेगी, व्यवधान भी हो सकता है। 18, 19, 20 को कुछ व्यर्थ की उलझनें मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाणी पर संयम रखें और आपके लिए 21-22 की जो तिथियाँ होंगी वो आपको उत्साहवर्धक होंगी, मन को प्रसन्नता देने वाली होंगी। 23 को आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है, व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जिनकी वृष राशि है उनके लिए तीसरे होंगे सूर्य बुध की कर्क युति, तो उनका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा, भाई बहनों का स्नेह मिलेगा। और अगर आप साधना करते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है। तो आप सोमवार से यानी 18 तारीख से ही साधना प्रारंभ कर सकते हैं और अपने गुरु से या जो भी हो आपके परिवार में कोई सामर्थ्यवान हो उससे ही मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके लिए 17 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। महिला अधिकारी के द्वारा या किसी अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग हो सकती है। 18, 19, 20 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में लाभ मिल सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। लेकिन 21-22 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें होगी, मन कहीं न कहीं घबराएगा। 23 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जिनकी मिथुन राशि है, शनि का परिवर्तन हो गया है, शनि मकर में फिर से आ गए हैं, तो आप पर 7.5 तो नहीं, लेकिन 7.5 का जो एक हिस्सा होता है लघु कल्याणकारी ढैया, उसका प्रभाव आ गया। तो शुक्रवार को, वैसे तो शनि के गुरु हैं भगवान शिव की अगर उपासना करेंगे तो शनि का ही प्रभाव कम होगा। तो आपको उपासना भगवान शिव की अवश्य करना चाहिए, उससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। आपके लिए 17 की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और 18, 19, 20 को महिला अधिकारी के द्वारा आपका सहयोग मिल सकता है, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिल सकता है। 21-22 पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और 23 को कुछ मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि कर्क है उनके लिए तो विशेष रूप से आपकी राशि पर ही सूर्य और बुध का प्रभाव होगा। अहंकार भी आएगा, स्वास्थ्य में परेशानियां भी आएंगी, वाणी पर संयम न रखने के कारण से कुछ पारिवारिक तनाव, व्यर्थ की उलझनें भी मिल सकती हैं, सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपके लिए 17 तारीख कुछ तनावपूर्ण हो सकती है, झगड़ा विवाद से बचें, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं 18, 19, 20 को पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। 21-22 शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 23 जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी सिंह राशि है, आपकी राशि से 12वें होंगे सूर्य और बुध, तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। नेत्र विकार और उदर विकार के प्रति इस सप्ताह काफ़ी सचेत रहिए, वाणी पर भी संयम रखने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। 17 उत्तम है, पारिवारिक सुख मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। 18, 19, 20 को कुछ व्यवसायिक तनाव आ सकते, कुछ ऐसा कुछ हो सकता है जो व्यवधान आए, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता, झगड़ा विवाद से भी बचें। 21-22 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 23 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी और दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जिनकी कन्या राशि है, बुध का परिवर्तन अच्छा है, सुखद है और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष भी लाभदायी होगा। 17 को
व्यर्थ की उलझन हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 18, 19, 20 को व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 21, 22 भी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 23 को सुखद समाचार मिलेगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी तुला राशि है उन पर लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो गया। और जब प्रारंभ होगा तो सावधानी रखने की आवश्यकता। आपको भगवान शिव की उपासना फलीभूत होगी। आप साधना कर सकते हैं, मन मजबूत होगा। और भगवान शिव तो सभी जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी कलाएं हैं, जितने भी विज्ञान हैं, उन सबकी उत्पत्ति उन्हीं से है। चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, कुछ भी हो, उनसे ही सब कुछ उत्पत्ति है। सर्जरी तक की उत्पत्ति उन्हीं से है। विज्ञान का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो उनसे अछूता हो। और आपके लिए तो विशेष रूप से लाभदायी होगा 17। जीविका के क्षेत्र में लाभ मिल लगेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी। 18, 19, 20 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, मन भयग्रस्त रहेगा। 21, 22 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और 23 को किसी रिश्तेदार या किसी परिजन के कारण से तनाव मिल सकता है। जिनका आवश्यक है उनके लिए तो ठीक है। अभी तक लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव था, अब आप पर इस सप्ताह नहीं रहेगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायी स्थिति होगी। 17 व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है, लेकिन किसी पारिवारिक सदस्य से क्लेश भी मिल सकता है। 18, 19, 20 को जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफलतापूर्व होगा, संबंधों में निकटता आएगी। और 21, 22 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझन हो सकती है, मन अशांत हो सकता है। 23 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी धनुराशि है उन पर शनि के 7.5 फिर से प्रारंभ हो गई है। आपको सचेत रहना चाहिए, कार्य की अधिकता आप पर बढ़ सकती है, तनाव भी बढ़ सकता है, मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको 17 तारीख को विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। लेन देन में विशेष रूप से सावधानी रखें। 18, 19, 20 आर्थिक मामलों में लाभदायी होगी, पारिवारिक सुख मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, लेकिन कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है। 21, 22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। और 23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी, खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखें। जिनकी मकर राशि आप पर शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 में भी आपकी राशि में पुनः शनि आ गए, तो इस कारण से आपको स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहना चाहिए। संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, किसी मूल्यवान वस्तु को पाने की अभिलाषा पूरी होगी। 17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 18, 19, 20 को भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है। और 21, 22 को कुछ पारिवारिक जीवन साथी के कारण से या संतान के कारण से तनाव मिल सकता है, लेकिन 23 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। जिनकी कुंभ राशि है उनको यात्रा देशाटन का लाभ रहेगा, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 17 को आर्थिक व्यवसायिक पक्ष लाभदायी होगा। 18, 19 को प्रवास की स्थिति बन रही है, यात्रा हो सकती है, स्थानांतरण हो सकता है, व्यवसायिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। और 21, 22 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने होगी, खान पान में सावधानी रखें। जिनकी मीन राशि है आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सफल होगा, शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 17 एक ऐसी तारीख जिस कारण से मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझन होंगी। 18, 19, 20 को कुछ थोड़ा सा तनाव रहेगा, एक अज्ञात भय रहेगा, लेकिन किसी प्रकार का अप्रिय न तो घटना होगी न अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ेगा।
21-22 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और 23 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग मिल सकता है। इस प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ध्यान रखें, अंगारक युग चल रहा है, यानी मंगल राहु की युति अभी 10 अगस्त तक चलेगी, जिसके कारण से चोट लग सकती है, झगड़ा हो सकता है, हिंसात्मक स्थिति से बचें और वाद विवाद से बचें। इसके लिए बेहतर ही है कि आप महामृत्युंजय का जप करते रहें। ओम हौम जूं सा, ओम हौम जूं सा, ओम हौम जूं सा। कोई नियम नहीं है, जप करते रहें, चलते फिरते जप करें। आपका भगवान शिव कल्याण करें।